खड़े हो जाओ सब। आज हमारा पार्ट 2 है ना। कल पहला मंगलवार था, है ना। एक मंगलवार, पहला मंगलवार था। कल हमने क्या किया? शुभारंभ किया। ठीक है, क्या किया? शुभारंभ किया किसका? बजरंगी पाठशाला का, है ना। इस पाठशाला के माध्यम से देखो बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम। कल हमने क्या सीखा? और अनुशासन ही हमारी पहचान रहेगी। हमारा इसका मोटिव क्या है? अनुशासन। अनुशासन ही क्या है? हमारी पहचान है। क्या है? पहचान। और जैसे कल हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए अब कभी, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या सीखेंगे इसमें? इसके माध्यम से देखो कि एक सैनिक का जीवन कैसे होता है। क्या होता है? सैनिक का जीवन कैसे होता है, सैनिक की जीवन शैली कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। और उसमें क्या रहेगा देखो, आपको मेरी कमांड फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक ही नियम है, मेरी कमांड फॉलो करनी है। क्लियर होगी बात? ठीक, कैसी होती है शैली, सेना क्या होती है, हम कैसे सरवाइव करें, हम अपने जीवन की शैली को कैसे जिए। ठीक है, कल हमने ये सब सीखा। और आज हम सीखेंगे पार्ट 2। क्या था भाई? स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, किसमें? स्वास्थ्य में। और इसकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इसकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है। इधर क्या देख रहा है? इधर ठीक से खड़े हो जाए यहाँ, ठीक है ना। ठीक, उसमें कुछ नहीं, यहाँ देख, यहाँ इसको खोल, इस पिटारे को खोलना है। तूने क्या करना है? इसको ऐसे करके खोलना है, इधर उधर नहीं देखना है। समझ गया मेरी बात? तो स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अब हमारा देश का नाम क्या है? भारत। भारत। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी 26 जनवरी आने वाली है ना, यस सर। उस पे हम लोग एक नुक्कड़ नाटक करेंगे। देश का नाम है भारत, और भारत के पास बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है भारत के पास, और ज्ञान भी बहुत है ना। ज्ञान भी बहुत है, और अनुभवी व्यक्ति भी है, अनुभव वाले हैं। क्या? अनुभव वाले। अब मेरे को देखो कितना अनुभव है, पता है आपको? मैंने 2011 2011 से मैंने जो है शुरू किया था अपना सफर ही है। और कितने साल, अगले साल अब पढ़ेंगे, अगले साल बढ़िया धूम धड़ाका होने वाला है। भारत को पहले, आज भी हम क्या कहते हैं? भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में बहुत सोना है, मसाले सारे भारत में होते हैं। जो मसाले तुम खाते हो ना अभी, मैगी मसाला, ये मसाला, गरम मसाला, इलायची मसाला, ठीक, दालचीनी, सारा हमारे भारत में होता है। काली मिर्च, क्या काली मिर्च होती है ना, कड़वी होती है। खाई तूने काली मिर्च? खाई? हम लोग नहीं खाई? चाय में डालते हैं। चाय में डाल के? हाँ। देखो फिर भी हमारा देश में सब कुछ है भारत में, फिर भी क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। जो स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं, उसको देने में क्या है? असमर्थ है। ठीक है ना। कैसे? इसको हम कहानी से समझेंगे, ठीक है ना। एक कहानी से समझते हैं इसको ना, क्यों असमर्थ है भाई, स्वास्थ्य देने में क्यों असमर्थ है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों असमर्थ है। देखो, आपको, आप ट्रेन में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ट्रेन में, ठीक। अब आप ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में जाते जाते क्या हुआ? एक बच्चा गिर गया। आपने देखा कि पिछले वाले डब्बे में क्या है? एक बच्चा बैठा था और वो गिर गया, और गिर गया, उसका सर सुर सब फट गया, ठीक है ना। अब वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल ही तो जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा वो। अब जब हॉस्पिटल गया, लेकिन वो क्या था? गरीब था। क्या था? गरीब था, और रील बनाने के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता। अब ये इलाज कैसे करवाएगा? अब तो इसी में देखो क्या होता है, एक होते हैं सरकारी अस्पताल, है ना, सरकार के द्वारा बनाए गए अस्पताल, और एक होते हैं प्राइवेट अस्पताल, है ना, निजी तौर पर। उसमें खर्चा ज्यादा होता है, सरकारी में खर्चा क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसका देखो इलाज का खर्च, अगर ये लड़का अगर पैसे वाला होता तो कहाँ जाता? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता, है ना। गरीब है तो कहाँ जाएगा? सरकारी में जाएगा, ठीक है ना। सरकारी 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 अस्पताल में जाएगा। इसके लिए देखो क्या हुआ, गांव और शहर में की समस्या होगी नहीं होगी? गांव और शहर में होगी नहीं। अब देखो, अगर आप गांव में रहते हैं,
आप किसी भी गांव में रहते हैं या आप किसी भी शहर में रहते हैं, तो गांव में जो है देखो बहुत दूर दूर हॉस्पिटल होते हैं, छोटे मोटे, है ना। भाई पहले छोटा अस्पताल होगा, फिर शहर में जाके जो गांव गांव से थोड़ा दूर होगा, शहर होगा, वहां पे बड़ा अस्पताल होगा। अब कोई बीमार हुआ तो वो कहाँ जाएगा, पहले छोटे अस्पताल में जाएगा, लेकिन अगर उसको ऑपरेशन कराना हुआ तो वो बाहर जाना पड़ेगा, उसको उसको बाहर जाना पड़ेगा। अब आप सर्जरी, अगर आपकी सर्जरी होगी, अब इसकी सर्जरी अगर होगी तो हम कहाँ ले जाएंगे, देखो एम्स है, एम्स हॉस्पिटल है ना ऋषिकेश में। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जॉली ग्रांट है देहरादून में, है ना। लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, देखो रानीपुर मोड़ पे सर्जरी वाले छोटे मोटे होंगे, लेकिन अगर बड़ी सर्जरी होगी, अब अपने शरीर का हर अंग बदला जा सकता है। अगर तेरा हार्ट टूट जाएगा तो भी बदला जा सकता है ना। खून बदला जा सकता है, ठीक। फेफड़ा खराब हो गया अगर तो फेफड़ा भी बदला जा सकता है, दिमाग खराब हो गया अगर तो दिमाग भी बदल सकते हैं। ऐसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है हमारा भारत। ये सारी सुविधाएं आज हैं हमारे भारत में, समझ गए। सारी चीजें बदली जा सकती है, पुर्जे पुर्जे बदला जा सकता है। आप अपनी सर्विस स्वयं करा सकते हैं, बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। जब पैसा होगा तो सब कुछ हो सकता है आजकल, ठीक है। अब देखो गांव में अस्पताल होंगे, दूर दूर होंगे, लेकिन शहर में तो पास में होगा नहीं है। देखो अब हमारे हरिपुर में कितने अस्पताल है, भागीरथी अस्पताल है, ये अस्पताल है, वो अस्पताल है ना, कितने हैं। फिर रानीपुर मोड़ चले जाओ, पास में ही है। ज्वालापुर में भी चले जाओ, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, है कि नहीं है। अब देखो इसके लिए योजना चलाई गई 1996 में, एक योजना चलाई गई 1996 1996 में। क्या योजना थी देखो, केरल सरकार ने, कहा की सरकार ने, केरल की सरकार ने क्या किया, राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। जैसे हमारा हरिद्वार राज्य है, हरिद्वार क्या है, जिला है, हरिद्वार जिला है और उत्तराखंड राज्य है। ऐसे ही केरल राज्य है, केरल क्या राज्य है, उसके भी अपने जिले होंगे, ठीक, उसके भी क्या होंगे, अपने जिले होंगे। तो केरल सरकार ने क्या किया, कुछ परिवर्तन किए, क्या योजना बनाई है कि राज्य में पूरे बजट का, जितना भी राज्य का बजट है, उसमें से पूरे बजट का 40%, मतलब 100 रुपए में से 40 रुपए, अगर हम 100 रुपए मान ले तो 40 रुपए, उसमें से 40 रुपए क्या करेगी वो, पंचायतों को दे देगी। पंचायत में क्या होते हैं, पंचायत, हर गांव की अपनी पंचायत होती है, जिसमें प्रधान, नहीं बताया था मैंने, प्रधान और पार्षद, है ना। तो पंचायतों को दे देगा, मतलब 40 रुपए वो 100 रुपए में से पंचायतों को दे देगा। क्या करे कि वो अपने हिसाब से देख के, ठीक है ना, देख के क्या करेगा, उस पैसे को खर्च करेगा, उस 40 रुपए को खर्च करेगा समाज के कल्याण के लिए। अब रोड बननी है कहीं, या कहीं किसी सरकारी अस्पताल की मरम्मत होनी है, किसी सरकारी अस्पताल की मरम्मत होनी है, नहीं होगा। क्लियर हुई बात, समझे इस बात को। योजना आई। और देखो दूसरा हुआ मध्य अमेरिका का एक हुआ क्या, कोस्टारिका। तो आपकी किताब में ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये आपकी किताब में क्या है, कोस्टारिका। कोस्टारिका में देखो क्या, मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा स्वस्थ देश है। स्वस्थ देश मतलब कोई बीमार नहीं, क्या, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ है देश एकदम। अब उसने कुछ तो करा होगा ना कोस्टारिका सरकार ने, वहां की जो सरकार होगी उसने क्या किया, सभी निवासियों को स्वस्थ रखने के लिए उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। सभी को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया। जैसे कि अब हमें अगर सर्दी लग जाती है तो हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ध्यान देना वाली बात होगी ना। तो क्या होगा, ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। कोस्टारिका की सरकार ने ध्यान रखने के लिए, सब जो वहां के जितने देशवासी हैं उनका ध्यान रखने के लिए क्या किया, देखो पीने का सुरक्षित पानी, H2O, पीने का सुरक्षित पानी, स्वच्छ पानी बहुत तरह का होता है। अभी आप यहाँ पे टायर में भी देखो पड़ा होगा, वो मच्छर वच्छर घूम रहे होंगे ना, इसलिए कहते हैं ना कि कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि उससे क्या है, मच्छर मलेरिया फैलता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। और सफाई का ध्यान रखा। कोस्टारिका सरकार ने क्या किया, देखो पानी का, स्वच्छ पानी का ध्यान रखा और सफाई का ध्यान रखा। सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैंने बोला था ना, इस जुल्फों को थोड़ा काट के आना, एकदम सवार के आना, बोला था कि नहीं बोला था, है ना। ये ऐसी हो जानी चाहिए, बुद्धि एकदम मेरे जैसी हो जाएगी।
अब देखो तिरपाल है, अब आप तिरपाल रखोगे तो आपकी खोपड़ी में कुछ जाएगा? नहीं जाएगा ना, तिरपाल हटाओगे तभी जाएगा। तो ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन चलेंगे साथ में फिर। ठीक है, हो जाएंगे। संडे को है सब्जी। हाँ, क्लियर होगी ना बात? तो सफाई का ध्यान रखा और पोषण का ध्यान रखा। देखो पोषण क्या होता है, आप विज्ञान में पढ़ते ना पोषण, विज्ञान में पढ़ते ना पोषण, पादप पोषण, पादप पोषण भी होता है, पेड़ पौधों का भी पोषण होता है और पशुओं का भी पोषण होता है, और हम मनुष्य हैं, हम भी पशुओं में आते हैं, हमें भी क्या पोषण होता है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। कितना चाहिए, एक रोटी खाने में कितनी कैलोरी मिलती है, एक समोसा खाने में कितनी कैलोरी मिलती है, अभी मैगी पार्टी होगी तो उसमें एक मैगी खाने में कितनी कैलोरी मिलेगी। तो पोषण उचित होना चाहिए ना। एक गर्भवती महिला को 400 कैलोरी, 4000 कैलोरी चाहिए होती है पूरे दिन भर में। तो कैलोरी में मापी जाती है ऊर्जा, किसमें नापी जाती है? शरीर की कैलोरी में, किसमें? और बुखार को मीटर बुखार को मीटर में नापा जाता है। 1 मीटर बुखार है भाई, चावल के 1 मीटर बुखार है। थर्मामीटर होता है, वो क्या होता है? थर्मामीटर। ठीक है, मीटर नहीं होता, वो क्या होता है? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर। अब देखो हम समझेंगे, समझ पाए बात को कि नहीं समझे? सभी स्तरों पर देखो क्या है, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक क्या है? जरूरी भाग है। क्यों? क्योंकि अगर हमें स्वस्थ रहने का ही नहीं पता होगा तो हम कुछ कर पाएंगे? बता, नहीं कर पाएंगे ना। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और देखो स्वास्थ्य में के लिए अब सरकार की क्या भूमिका है। हमको स्वस्थ रहने के लिए तो चाहिए, लेकिन अब सरकार की क्या भूमिका है इसमें? सरकार आ गई भाई, सरकार। अभी किसकी सरकार है हमारे भारत में? बीजेपी की सरकार है। किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? क्या नाम है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हाँ, ठीक है। तब सरकार की क्या भूमिका है? हमारे भारत में क्या लोकतंत्र है? क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र लोगों का तंत्र, ठीक है ना। लोगों का तंत्र, लोगों की सरकार है। किसकी? हमारी सरकार है, ठीक है ना। लोकतंत्र। और जो ये लोकतंत्र है, जो इसमें लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग अभी इसमें ही तो हैं। हम भारतीय हैं अगर, तो भारतीय लोकतंत्र हुआ, तो हम भारतीय लोकतंत्र के क्या सदस्य हैं, है कि नहीं सदस्य है। तो लोगों को क्या अपेक्षा है सरकार से, कि ये सरकार हमारे लिए, जो हमारे लिए क्या करेगी? शिक्षा का, सरकार का क्या उत्तरदायित्व है? शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी बीमारी का ध्यान रखना है, और रोजगार, है ना। क्या? रोजगार। और गृह निर्माण, घरों के निर्माण, घर के निर्माण भी तो नहीं भाई, वो ऐसे थोड़ी कहीं खुले आसमान में रह लेगा तो भाई पढ़ लेगा, खुले आसमान में पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है ना। और सड़कों का विकास, अगर सड़कें नहीं होगी तो चले जाएगा। अब भाई सड़क नहीं हो गया, पता लगा यहाँ पे जो है ना 4 किलोमीटर गहरा गड्ढा खुदवा दिया स्कूल तक, चला जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छी सड़क बनेगी, ठीक है ना, तब जाएगा। अगर वो सड़क भी अच्छी होगी और नाली के साथ बनी होगी तब अच्छी होगी। पता लगा बरसात में तो जो है इतना पानी भर गया, तब भी नहीं। तो नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क अच्छी बनी होनी चाहिए। आजकल देख लो क्या हाल हो रखा है हरिपुर का, तो है ना एकदम, नहीं कहीं इतना गड्ढा है, कहीं इतना गड्ढा है ना, ऐसा चल रहा। कहीं भी कितना गराज को कर देते, खोद देते हैं। लेकिन ये क्या है? ये हमारी सुविधाओं के लिए हो रहा है ना। भाई सिविल लाइन डल रही है तो वो कार लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? वो हमारे लिए हो रहा है ना। और वो कौन करवा रही है? सरकार अपनी योजनाओं के तहत करवा रही है, उन योजनाओं के तहत हो रहे हैं, ठीक है। कि अब लोगों की आबादी बढ़ रही है तो सिविल लाइन क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए वो चेंज हो रही है। और उसके लिए क्या है? सुविधा के लिए खेद है, ऐसा लगा होता है ना। सुविधा के लिए क्या है? खेद है। और बिजली पानी की व्यवस्था किसको करानी है? सरकार को। ये हम सब अपेक्षा करते हैं, किससे? सरकार से। सारी अपेक्षाएं किससे है? सरकार से है। अब देखो स्वास्थ्य क्या होता है?
स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य होता क्या है? ये स्वास्थ्य देखो, स्वास्थ्य में आप जो है, आपको स्वास्थ्य से यही याद आ रहा होगा कि किसी के चोट लग गई तो वो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। किसी को बुखार आ गया तो बीमार हो गया। किसी का हाथ टूट गया तो बीमार हो गया। किसी का पैर टूट गया, है ना, या फिर वो इलाज मुफ्त हो, है ना। स्वास्थ्य से यही चीज समझ में आती है। लेकिन हर स्थिति का स्वास्थ्य से क्या है? संबंध है। हर स्थिति का स्वास्थ्य से क्या है? संबंध है। तो मैं ये क्या, ऐसे कैसे कैसे हो रहा है? ऐसे खड़े हो जाओ सब, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधे, ठीक है ना, ऐसे ही खड़े रहोगे आप। तो देखो, हर स्थिति में, चाहे कैसी भी स्थिति हो, ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हर स्थिति में, समझ गए बाबुल प्यारे? हैं? समझ गए बाबुल प्यारे? समझे ना कि हर स्थिति में क्या है? बीमार हो सकते हैं हम, लेकिन हमें क्या है? देखभाल करनी है। ए बाबुल प्यारे, ऐसे नहीं करना है। दीवार से हट जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ। हाँ, बस समझ गए मेरी बात को। और देखो क्या है? स्वच्छ पानी। कैसा पानी? स्वच्छ पानी, स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण। प्रदूषण मुक्त वातावरण। प्रदूषण मुक्त वातावरण क्या होता है? देखो, आजकल कोहरा आ जाता है। अब जनवरी में कोहरा पड़ेगा, है ना। जब कोहरा पड़ता है देखो, और कोहरे में क्या होता है? धुंध आ जाती है, और उस धुंध में जो है ना, क्या है? पूरा प्रदूषण, धूल मिट्टी सब आता है, और वो जब हम सांस लेते तो अंदर जाता है। किसके कारण? उस कोहरे से। इसलिए हमें कोहरे को जो है, इस कोहरे से क्या करना चाहिए? बच के रहना चाहिए। कुछ लगा लो या तो, है ना, नहीं तो नहा लो। नहाने से ही हो जाएगा। बाबुल प्यारे, ऐसे नहीं करना है, देखो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, गलत बात। सर जी हम नहीं करेंगे। अगर देखो, अब आप कहीं रह रहे हैं, अब आप कहीं रह रहे हैं, और आपको घुटन घुट घुट के रहना पड़ रहा है। किसी जगह आपको घुट घुट के रहना पड़ा, मतलब कहने का यह है कि आप, जब वो कहेंगे बैठो तो बैठे रहना पड़ेगा, तो कहें खड़े हो तो खड़े रहना पड़ेगा, तो घुटन होती है ना एकदम, है ना। फिर मन करता है नहीं यार, छुट्टी मार लेते हैं। जिस दिन सजा ज्यादा मिल जाती है तो कहने लगता है छुट्टी मार लेते हैं, डर लगता है ना, है, लगता है ना ऐसा। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे देखो, अगर स्वस्थ पानी नहीं मिलेगा हमें, अगर हमें स्वस्थ पानी नहीं मिलेगा, और पानी से देखो क्या है, 21% बीमारी पानी से ही होती है। जो हम पानी पीते हैं ना, क्या वो स्वच्छ है? लैब में टेस्ट कराएंगे उसको हम, ठीक है ना, तो स्वच्छ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गंगा जल स्वच्छ है, और सड़ता भी नहीं है, खराब भी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ऐसा ऐसा बैक्टीरिया है जो सबको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। खुद नहीं देखो मेरे पास ये रखा है ना, ये गंगा सागर का जल रखा है इसमें, कैन में, इस वाली में। गंगा सागर। गंगा सागर, कलकत्ता भी बोल रहे थे ना तुम, कलकत्ता, उधर से जाना पड़ता है, कलकत्ता से फिर सागर, महासागर। बांग्लादेश का बॉर्डर भी वही है, जो आजकल चल रहा है ना बांग्लादेश में, उन्हीं वाला एरिया है वो। कलकत्ता, हुगली नदी सुनी है, हावड़ा ब्रिज सुना है, वही है। सर ये बांग्लादेश जाने के लिए भी बॉर्डर पार करना बांग्लादेश जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए वो चाहिए पासपोर्ट, है। और क्या। फ्लाइट से जाना है। तो देखो, इन सभी से जो क्या है, अगर स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा और प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं होगा, तो हमारे घुटन भरी जिंदगी रहने से, घुटन भरी अवस्था में रहने से क्या होगा? बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है ना। बीमार पड़ने की क्या संभावना अधिक रहती है। हम जो है, हम सबको देखो क्या करना है? तनाव मुक्त रहना है। कैसे रहना है? तनाव मुक्त, और प्रसन्न रहना है। हंसने के पैसे लगते हैं? नहीं, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, 1 किलो हंस के दिखा दो, हंस देगा? नहीं। समझ गए? स्वास्थ्य के बारे में समझे। अब देखो हमारे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, हमारे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? भारत में देखो स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। खच्चर, मेरी तरफ, सर्वाधिक
सर्वाधिक क्या है? महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? हमारे भारत में ही है। हमारा भारत देश महान है, सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता है। और सबसे अधिक डॉक्टर यहीं बनते हैं। हमारे भारत में सबसे अधिक डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर होते हैं ना जो इलाज करते हैं, होते हैं कि नहीं होते? और हर वर्ष देखो कम से कम 15,000 डॉक्टर नहीं बनते हैं। एक साल में 15,000 डॉक्टर, 2 साल में 30,000, 3 साल में 45,000, हर साल 15,000 डॉक्टर बनते हैं। और भारत में 1950 में, कब? 1950, 1950, 1950 में भारत में 2117 अस्पताल थे 1950 में। और ये आंकड़ा फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो 1991 में जब गणना कराई गई तो अस्पताल की संख्या कितनी हो गई? 11,174। ये कितनी है? 2,117। लेकिन 1991 में कितनी होगी? 11,117। और 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना ना, 27वें राज्य के रूप में बना। और इसकी राजधानी क्या है? अस्थायी राजधानी देहरादून है, हैं? और स्थायी राजधानी क्या है? गैरसैंण है। 13 जिले हैं इसमें, गढ़वाल मंडल है और कुमाऊं मंडल है, 2 मंडल है। और उनमें से क्या है? उत्तराखंड में हमारा एक हरिद्वार है, जो हमारी क्या है? मातृभूमि है। हमारी क्या है? मातृभूमि। देवभूमि उत्तराखंड हमारी मातृभूमि, हमारा पहाड़, हमारा उत्तराखंड। ठीक है। कितनी होगी संख्या? 2000 तक जाते जाते जब हम 2000 में पहुंचे, सन 2000, जैसे अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। और कुछ ही दिनों बाद 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके होंगे, है ना? तो 2000 में देखो 18,218 संख्या, 18,000 भी क्या होगी? पार हो गई। और भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला, क्यों? क्योंकि देखो इलाज करवाने के लिए क्यों कहा जाता था? इलाज करवाने के लिए विदेश से, कहां पे? विदेश। गए हैं कभी विदेश? कभी चलना मेरे साथ, है ना? रात को आना सपने में, और अमेरिका घूम के आएंगे। कहाँ घूम के आएंगे? सर जी पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा। देखना, तेरे को पासपोर्ट की जरूरत है ना वीजा की जरूरत है, एकदम। और सुबह तक वापस भी आ जाएंगे, है ना? सुबह तक वापस भी आ जाएंगे। क्यों? और देखो क्या है, विदेश से भी यहाँ पर क्या है? पर्यटक आते हैं, लोग इलाज करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारे यहाँ क्या है? आयुर्वेद शिक्षा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा का हमारे यहाँ भरपूर भंडार है। योग चिकित्सा है, योग है ना? योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? सर जी सन 2000 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। सर जी दूसरा मंत्र याद रहने का याद नहीं आया मुझे। तो बता भाई, कौन किसको पता है? योग दिवस। देखो हमने कल जो है ना, कल क्या करा? हमने एक्सरसाइज करी, व्यायाम करा, है ना? करा ना? करा था ना? लेकिन आपको योग दिवस नहीं मालूम? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। सर जी हाँ मुझे पता था, मैं भूल गया। कितने जून को? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। ठीक है। आयुर्वेदिक शिक्षा हमारे भारत में भरमार है, योग चिकित्सा है, और दवाइयां बनाने में तीसरा स्थान है हमारे देश का। विश्व में दवाई बनाने में तीसरा स्थान, मतलब तीसरे नंबर पर हमारा भारत आता है दवाई बनाने में। इतनी दवाइयां बनती है। ठीक है। और करीब 5,000 लोग प्रतिवर्ष, 5,000, कितने? देखो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 5,000 प्रतिवर्ष, हर साल टीबी से जो है क्या है? पीड़ित होते हैं, टीबी की बीमारी होती है उन्हें। 5,000 एक साल में 5,000 टीबी के मरीज हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि टीबी कहीं ना कहीं। और देखो मलेरिया सुना है ना? खांसी, कौन सा गाना सुना है वो? मलेरिया फैलता है ना, मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है।
जिसने भाई बच्चे मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, उसके काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर कैसे पनपते हैं? जहां पर गंदा पानी इकट्ठा हो रखा हो, गंदगी हो रखी हो, कूड़ा हो रखा हो। इसलिए हमारा भारत क्या है, स्वच्छ भारत मिशन मोदी ने चला रखा है ना। हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है तो वहां पर क्या करें, थोड़ा सा मिट्टी तेल डाल दें उस पानी में। ठीक, मिट्टी तेल से क्या होगा, उसकी सरफेस पे, वो पानी की सरफेस पे जाएगा। ठीक, क्योंकि मिट्टी के तेल से जो मच्छर का लार्वा होता है ना, बच्चा बनता है, वो बच्चे से बड़ा बनता है वयस्क। ठीक, वो लार्वा जो है क्या, उस मिट्टी के तेल से मर जाता है। ठीक है। और कहीं कहीं पर देखा होगा ना आपने, चूना डाल के रखते हैं, गंदगी होती है तो चूना नहीं डाल के रखते। नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले चूना डाल के रखते हैं ना। और एक डीडीटी आता है पाउडर, डीडीटी पाउडर, चूने की तरह होता है, सफेद, हाँ, सफेद। वो डाल के रखते हैं ना। तो छापा भी लगा। छापा भी लगाते हैं, तो वो इसी के लिए होता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी कीटनाशक होता है, वो क्या होता है, एक तो कीटनाशक के तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। मिला देता है। पानी में भी मिला देते हैं, पानी में मिलाते हैं क्लोरीन। हाँ। पानी पीते हैं टंकी, वो टंकी का पानी, उसमें क्या मिलाते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं। 5,000 लोग लगभग भारत में हर वर्ष टीबी से पीड़ित हो रहे हैं। और मलेरिया से, किससे? मलेरिया, खांसी हुआ ना मलेरिया हुआ है, कुछ ऐसे ही है ना, होगा ना। मलेरिया से देखो हर वर्ष लगभग 20 लाख मामले। कितने? 20 लाख 20 लाख, मतलब एक साल में 20 लाख लोगों को क्या है, मलेरिया हुआ। और दूसरे साल भी हुआ 20 लाख, कितने हो गए? 40 लाख हो गए। तीसरे साल 60 लाख हो गए। और ये सब जो है देखो क्या है, ये बीमारियां जो है क्या, हम सबको संचारीय बीमारी है। ये क्या है देखो कैसे, पानी के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं कहीं ना कहीं। पानी के द्वारा लगभग 21% बीमारियां जो है ना, जल जनित होती हैं, जल से होने वाली, पानी से होने वाली। किससे? नींद आ रही है? नहीं है? सुनना हो ना सुन रहा है इसलिए नींद आ रही है? नहीं ठीक है, समझ पाए। पानी से होने वाले कितनी बीमारियां हैं? 21%, मतलब 100 रुपए का कर लेंगे, 100 रुपए में से 21 बीमारी क्या हो गई? 100 अगर काउंटिंग करेंगे तो 21 नंबर बीमारी किससे होंगी? पानी से होंगी। गंदा पानी, स्वच्छ पानी ना पीने से। और पानी की व्यवस्था किसको कराने का दायित्व है? सरकार का, कि सरकार जनता को क्या करे, स्वच्छ जल उपलब्ध कराए, सफाई का ध्यान रखे, है कि नहीं। और समस्त बच्चों को खाने के लिए देखो क्या है, पर्याप्त भोजन मिलना। भाई अगर हमारी जो ग्रोथ होती है भोजन से ही तो होती है। अगर हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो उनसे क्या होगा, उससे हमारी ग्रोथ में प्रभाव पड़ेगा। हमारी ग्रोथ में क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा ना प्रभाव, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्लियर होगी बात? कितनी सारी चीजें देखो क्लियर। हमारे भारत में क्या है, सोने की चिड़िया। 15,000 डॉक्टर हर साल जो है बनते हैं यहाँ, है ना। और सारे पुर्जे पुर्जे हम बदलवा सकते हैं आजकल, है ना। तेरे को कुछ बदलवाना हो तो बता दियो, है। किसी को कुछ बदलवाना हो तो मनोज कुमार से संपर्क करें। देखो आजकल हमारी शिक्षा जो है, चिकित्सा व्यवस्था इतनी चरम सीमा पर है कि हर इलाज संभव है 1% पर भी। आधुनिकता इतनी आ गई है, मशीनें, एआई आ गया। एआई से तो और भी अब चमत्कार होने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये नहीं पता तेरे को? इंटरनेट देखो इंटरनेट में क्या एक आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। क्या आया है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या करता है, एकदम कोई भी किताब है, ठीक, ये आपको 5 मिनट में समझा देगा सारी किताब। इतना तेज है, इतना फास्ट है, इससे कुछ भी पूछ लो, सारे काम कर देगा आपके। ये फोटो खींचते हैं, हाँ वो गिबली वाला है ना, वही 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 वही, बिल्कुल 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 ठीक, वो ये उससे ही करते हैं वो, है ना। बिल्कुल सही समझा है ना, बिल्कुल सही पकड़ा है एकदम तूने, है। अब देखो इन बीमारियों से बचाव भी होंगे, है ना। क्या होंगे? बचाव भी तो होने चाहिए ना, बीमारी होगी तो बचाव भी होंगे। बचाव के लिए देखो सरकार क्या करती है, उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, नहीं होते स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जगह जगह, अस्पताल होते हैं,
लैब होती है जहाँ पर जो है ब्लड टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट होता है और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और ब्लड बैंक होता है, क्योंकि किसी का अगर ऑपरेशन होगा तो उसको खून की जरूरत पड़ेगी, उसको खून की जरूरत पड़ेगी, तो ब्लड बैंक की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और सुविधाओं की व्यवस्था के लिए देखो, इसको चलाने के लिए ये सारी सुविधाएं तो हो गई, लेकिन अब इसको चलाएगा कौन? चलाएगा कौन? डॉक्टर चलाएंगे भाई, डॉक्टर ही तो चलाएंगे ना। स्वास्थ्य सेवकों की जरूरत पड़ती है, नर्सों की जरूरत पड़ती है, योग्य डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, परामर्श देने वालों की जरूरत पड़ती है, इलाज हो सके, ताकि क्या हो सके, हमारा इलाज हो सके। और अपने इलाज के लिए हमें देखो आवश्यक दवाइयां, उपकरण, दवाइयां भी तो मिलनी चाहिए ना। अब डॉक्टर ने कोई दवाई लिख दी है, मिल नहीं रही, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो दवाइयां भी मिलनी चाहिए, समय पे मिलनी चाहिए और पास में मिलनी चाहिए। और उपकरण, पता लगा ऑपरेशन करने का जो वो काटने की चाकू था, निडिल थी, वही नहीं मिल रही है, डॉक्टर के नाम है, ये वाली नहीं चाहिए, दूसरी कंपनी की छोटी नहीं बड़ी चाहिए। जैसे सुई होती है ना, था भाई, कपड़े सिलने वाली सिलाई मशीन होती है ना, उसमें सुई होती है, छोटी बड़ी होती है ना, पता लगा उसे टाका लगाने था दूसरा, अब वो बड़ी सुई ले आया, नर्स ने बड़ी सुई दे दी है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना होता है उनको, ये उनकी ट्रेनिंग होती है, यही चीज सब सिखाया जाता है डॉक्टर बनने के लिए। जब डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है यही सब चीजें होती है ना। ऐसा थोड़ी होगा छोटी सुई लगानी थी, बड़ी मिल गई, उसी से काम चला दिया, ऐसा नहीं होता है। एक्यूरेट पॉइंट होते हैं, एकदम एक्यूरेट चीजें होती है सारी। क्लियर होगी बात? और बड़ी संख्या में डॉक्टर भी चाहिए भाई, दवाखाने भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, और सभी चीजें उपलब्ध कौन कराएगा? हमारे भारत में सरकार कराती है, और सभी चीजें उपलब्ध है आज की तारीख में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको चलाने का पर्याप्त अनुभव, ज्ञान उपलब्ध है ना, चलाने का नहीं है। अब तुमने देखा कभी अनपढ़ देखा का हॉस्पिटल चला डॉक्टर को? कभी वो डॉक्टर को देखा कि अनपढ़ डॉक्टर है और सर्जरी कर रहा? नहीं ना, वो पढ़ा लिखा होगा, अनुभवी होगा, है ना। और चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, नहीं हुई असाधारण? हम आजकल जो है, आज जो है क्या है, सारी कुछ भी चीज बदल सकते हैं हम भाई कुछ भी बदल सकते हैं, है ना। इसके लिए योजनाएं चलाती है सरकार, कि अगर कोई कमी बेसी है तो सब चीजें क्लियर करती है। समझ पाए बात को? क्लियर हुआ बात? ये पूरे पार्ट का जो हमने था भाई, स्वास्थ्य में क्या है, सरकार की क्या भूमिका रही है, पार्ट 2 में हमने सब यही कुछ जाना, यही समझा हमने। और आपको इसको कल क्या करना है, इसको रीड करके आना है, इसको पढ़ के आना है एक बार, पूरे चैप्टर को पढ़ के आना है एक बार, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे इसी परिप्रेक्ष्य में। क्या समझ गए बच्चे? इसी परिप्रेक्ष्य में सवाल जवाब किए जाएंगे। और आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे हम नए अध्याय के साथ। और नया अध्याय क्या है, आपका नाम क्या है पार्ट 3 का? पार्ट 3 का नाम बताओ तो क्या है, किताब दिखाओ कैसे काम करता है। अभी तक देखो हमने क्या बात करी कि सरकार की क्या भूमिका थी, पार्ट 2 में सरकार की क्या भूमिका थी, है ना। भाई हम उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो उत्तराखंड राज्य कैसे काम करता है, कैसे शासन करता है, वही हम जानेंगे और बड़े अच्छे से जानेंगे। और उसको आप क्या करेंगे, उसको भी रीड करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे? रीड करके लाएंगे, ठीक है।